हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है अल्फाबेट यानी वर्णमाला। टाइप 3 शब्द सिक्योरिटी में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी ये सिक्योरिटी शब्द है, इसके बीच ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतना ही अंतर या उतना ही डिफरेंस या वही संबंध है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए ए से जेड तक यानी अल्फाबेट के 26 अक्षर लिख लेंगे, जिससे हम ये सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम पहले लिखते हैं ABCD। ये है ABCD, ए से जेड तक अल्फाबेट के 26 अक्षर। इसके माध्यम से हम इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं और इस टॉपिक को सही से समझ भी सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? SECURITY सिक्योरिटी। यानी अब हम देखते हैं, देखिए कि एस और ई में क्या वही संबंध है जो अंग्रेजी वर्णमाला में है। एस और ई में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एस यहाँ है और ई यहाँ है। इसके बीच कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 30 यानी 13 ऐसे अक्षर हैं। इनके बीच 13 अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बीच, लेकिन यहाँ पर कोई भी अक्षर नहीं है। यानी जो संबंध अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर यानी अल्फाबेट में है, वो संबंध यहाँ नहीं है। तो अब हम दूसरा अक्षर देखते हैं। तो देखते हैं CE। तो CE का भी ऐसे होगा। CE अब 33 था, 34 50 34 यहाँ तक हो जाएगा। अब हम देखते हैं S और U का। S और U, तो S और U में आप देख सकते हैं वही अंतर नहीं है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए। S और U के बीच में एक ही अक्षर है और यहाँ पर S और U के बीच में 2 अक्षर हैं। यानी वो संबंध नहीं है जो कि होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं S और R। अगर हम S और R का देखें तो S और R के बीच में यहाँ 3 अक्षर है, 1 2 3 और यहाँ S और R के बीच में कोई भी अक्षर नहीं है। यानी जो संबंध यहाँ है वो संबंध यहाँ पर नहीं है। तो अब हम दूसरा देखते हैं SI। अगर हम SI की बात करें तो आप देख सकते हैं कि I यहाँ है और S यहाँ है। तो इसके बीच कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 अक्षर इसके बीच है और यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर 4 अक्षर हैं और यहाँ पर 9 है। यानी जो अंतर, जो संबंध अंग्रेजी वर्णमाला में है, वो संबंध यहाँ पर नहीं है। अब हम आगे देखते हैं ST का। अगर हम ST का बात करें
तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 अक्षर हैं और यहाँ पर कोई भी अक्षर नहीं है, यानी जो संबंध होना चाहिए वो संबंध नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। S और Y में, S और Y के बीच में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। S और I के बीच में, Y के बीच में 6 अक्षर हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 अक्षर है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, यानी यहाँ पर भी वो संबंध नहीं स्थापित हो पा रहा है जो होना चाहिए, यानी S का बात खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं E का। E और C, E और C के बीच में क्या वही संबंध है जो कि होना चाहिए? तो E और C के बीच में यहाँ पर एक अक्षर है D, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब हम अगर बात करें E और U की, तो E और U के बीच में कितने डिफरेंस है आप देख सकते हैं। U का प्लेस वैल्यू 21 है और E का प्लेस वैल्यू 5 है, यानी इनके बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 अक्षर का डिफरेंस है। तो इसमें तो वो संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है जो कि होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे है ER। ER के बीच में क्या वही संबंध है जो कि होना चाहिए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 अक्षर इनके बीच का डिफरेंस है और यहाँ पर 2 अक्षर है, यानी जो संबंध होना चाहिए वो नहीं है, या वो अक्षर युग्म नहीं है जितना दूरी यहाँ पर है। अब हम आगे बात करते हैं E और Y की। E और Y के बीच में 1 2 3 अक्षर है और यहाँ पर 1 2 3, यानी जो संबंध यहाँ है वही संबंध यहाँ है। 1 2 3 1 2 3, यानी E और I। यहाँ पर E और I का वही संबंध है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। अब हम आगे देखते हैं। E और T का होगा नहीं, E और Y का नहीं होगा। अब हम बात करते हैं C और U का। C और U के बीच में भी नहीं हो पाएगा, C और R नहीं होगा। लेकिन अगर हम C और I देखें तो C और I के बीच में यहाँ 2 अक्षर हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 अक्षर हैं, तो होगा नहीं। अगर हम R और T के बीच में देखें, R और T के बीच में देखते हैं तो 1 अक्षर है और यहाँ भी R और T के बीच में 1 अक्षर है, यानी एक अक्षर और निकल के आया जिनके बीच उतना ही डिफरेंस है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए। R और T। R और T, दो शब्द हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि U और T की बात करें तो होगा नहीं। अब हम दूसरा देखते हैं कि
S और R के बीच में तो होगा नहीं, लेकिन अगर हम U और Y के बीच में देखते हैं तो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3। आप देख सकते हैं इसके और इसके बीच में 1 2 3 अक्षर हैं और यहाँ भी इनके और इनके बीच 1 2 3 अक्षर हैं, यानी U और Y, यानी 3 ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच उतना ही अंतर या उतना ही डिफरेंस है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए या अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो हम देखते हैं अपना ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 1 और तीसरा है 2, चौथा है 3, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।